अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। बस मैं आई हुई हूँ एमआरआई कराने, क्योंकि मेरे बैक में है सीवियर पेन। तो बस मैं डायग्नोस्टिक सेंटर आई हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं कह रही हूँ दुआ करो तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। फिर और अरे अब तो कुछ बोल दो। अल्लाह, इतना बड़ा टेस्ट लाइफ में होने जा रहा है, कभी सोचा भी नहीं था यार। हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो। आप सब भी दुआ करें। बिल्कुल सोई सोई में लग रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी मेडिसिन का असर है। बिल्कुल जितनी भी नींद है ना वो सब पूरी करा रही है ये मेडिसिन। एज यूजुअल बिजी इन हिज होम। बस हम वेट कर रहे हैं अपने एमआरआई टेस्ट का, और दिल धक धक हो रहा है, बहुत डर लग रही है। बस अल्लाह से उम्मीद है कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए और रिपोर्ट में कुछ भी ना निकले। मैं एकदम तंदुरुस्त रहूँ, स्वस्थ रहूँ। क्यों उस्ताद? और क्या। आमीन। तो गाइस, कल घर आने के बाद मैं फ़्रेश होने के बाद खाना पीना खा के सो गई थी। और कल इतना ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेज मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि आई वॉज सो मच स्केयर्ड कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एक तो एमआरआईज़ के लिए ही मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमआरआई जो होती है ना, जिन्होंने कराई होगी वो तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं कराई है और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत टफ़ है। आपको एक मशीन के अंदर डाला जाता है, सुरंग की तरह पतली सी मशीन होती है, और उसमें उसमें जाना इज़ नॉट ए बिग डील, बट वो जो मशीन आवाज़ करती है ना, दु 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 धा 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 धा, डी 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 डी, न न न न न न, तो वो मतलब तरह तरह की आवाज़ें आती हैं आपके कान में। और मतलब जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे 2-4 मिनट का हो गया, 5 मिनट का हो गया तो बस काफ़ी है आपके लिए। तो क्या होता है ना, एक्सरे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें एमआरआई में मिनिमम मैं चूँकि रिसर्च करके गई थी और मेंटली प्रिपेयर्ड थी थोड़ा सा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है और इतना टाइम लगेगा। बस उसके लिए टाइम के लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रही थी कि यार इतने टाइम में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो एक्सरे में क्या होता है ना, एक्सरे में आप जब बस जाते हैं और 2-4-5 मिनट का एक्सरे होता है और फिर डन हो जाता है, और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती। बट इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मशीन के अंदर डालेंगे, और प्लस जो वो नॉइज़ होती है ना, आवाज़ मशीन की, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो वो थोड़ा सा वो मुझे मेंटली प्रिपेयर करा दिया था। मेरी भाभी हैं छोटी वाली आमरीन, उन्होंने बताया था कि मशीन आवाज़ बहुत करती है, और बाकी मैंने सब कुछ रिसर्च कर रखा था गूगल से कि कैसे क्या होता है। तो उसमें मिनिमम 10 मिनट्स था और मैक्सिमम 45 मिनट्स। तो मैं वही सोची थी 45 मिनट्स अगर हो गया मेरा तो क्या होगा, क्योंकि मेरे 2 एमआरआई थे, एक नेक का था सर्वाइकल, और एक स्पाइन। तो मुझे लग रहा था अल्लाह मैं कितनी इतनी देर में क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। और फिर मेरे सामने एक बंदा वो मशीन से वापस आ गया था, उसका हाथ बहुत हिल रहा था, तो उसको बहुत डांट पड़ी थी। फिर उसको ये बोला गया कि ये जो है एमआरआई नहीं करा सकता, तो उसको जो है फिर शायद उसको एनेस्थीसिया वगैरह देने की बात हो रही थी। तो मैं बहुत डर भी गई थी, बट मैं जब गई तो उसने बस ये बोला बंदे ने कि आप ये सोच लीजिए कि आप ट्रेन के डिब्बे में लेटने जा रही हैं और आंख बंद कर लीजिए। तो चूँकि जो मैंने आंख बंद कर ली ना, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को याद किया, जितनी दुआएं याद थी वो सारी पढ़ती गई, और बस ये सोचा कि एक दिन इंसान को जब जाना होगा तब भी अकेले ही जाना होगा, तो ये हो सकता है एक ट्रायल हो। तो बस ये सोच के मैं उसमें गई, और मैंने अपने आप को बिल्कुल भी जो है जैसे कहते हैं कि
एकदम फेंट कर लिया था मैंने, बिल्कुल भी अपनी बॉडी लूज़ छोड़ दी थी और कहीं से भी मैंने बिल्कुल भी मैं मूव नहीं की, हाथ और पैर कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे शौहर जो हैं वो ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे हुए हैं मेरी MRI के लिए, और अगर डिले होता है तो फिर उनको भी लेट होगा और फिर काफ़ी पैसे भी लगते हैं MRI में, तो वो भी लग रहा था कि अगर मैं छोड़ के भागूंगी तो वो भी वेस्ट होगा। और मुझे ये भी टेंशन थी कि यार जो भी है ना वो क्लियर हो जाए एटलीस्ट एक बार, ताकि रोज़ रोज़ की टेंशन ना हो कि मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है, इतनी बैक पेन क्यों होती है, ये है वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट अब आ गई है आज। मुझे डॉक्टर ने बता दिया है सब कुछ नॉर्मल है, बस एक नर्व जो है वो स्पाइन से टच कर रही है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो बस मुझे फ़िज़ियोथेरेपी करानी है, मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, और उन्होंने बोला है कि आपको पूरी नींद लेनी पड़ेगी। तो लिटरली मैं इस हर टाइम मेरी आंखें आप देख सकते होंगे कि स्वेल और नींद सी हैं, क्योंकि इस मेडिसिन में नींद की बहुत ज़्यादा डोज है मुझे लगता है। तो मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सो जा रही हूँ, और बस आप सबकी दुआएं काम आ गई, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। तो आप सब अपनी दुआएं और अपनी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरे व्लॉग को देखते रहें। थैंक यू। आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो रहा है और इसको हमें बहुत अच्छे से चाशनी बनाना है, और जब इसमें तार आने लगेगा तो फिर हम डालेंगे इसमें राइस फ्लावर, क्योंकि मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ और इस टाइम मेरे घर में मीठा कुछ भी नहीं है, तो आई थॉट कि मुझे ये बनाना चाहिए। और अभी बन गए हैं दिन के 3:30, तो मैं ऐसे ही उल्टे पुल्टे का दिन टाइम काम करती हूँ। बस आप सब देख सकते हैं ये 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे लगा लेना है घी, आप इसको ढूंढा कहें, लड्डू कहें, लई के, लैया के, राइस पफ के, या फिर पट्टी कहें। पट्टी जो होती है वो स्क्वायर शेप में होती है, लड्डू जो होता है वो गोल होता है। तो यहाँ मैं घी लगा रही हूँ, देसी घी है, देख सकते हैं। तो बस आप देख सकते हैं मैंने ये बना लिया है, ऐसे से प्रेस कर देंगे और फिर जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। अब आप उसको पट्टी कहें, बर्फ़ी कहें, और अगर गोल शेप में होगा तो लड्डू है, स्क्वायर शेप में होगा तो बर्फ़ी है। ये बन गया झटपट। दो गाइस, ये लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं, आप सब देख सकते हैं। विदिन 5 मिनट्स मैंने इन सबको बना लिया। ये पूरे जार में भी नहीं आ पाए हैं, यहाँ पे कुछ पीसेस बचे रह गए। लेट्स सी कहाँ एडजस्ट करते हैं। तो भाई साहब, आज बहुत दिनों बाद मैं किचन में कुछ अच्छे से बना रही हूँ, क्योंकि जब से मेरा ये था कि MRI होना है तब से मैं इतना टेंस थी ना कि मेरा किचन में दिल ही नहीं लगता था, बस कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो। बट और अगर बनाती भी थी तो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। तो आज माशाल्लाह से मैं बना रही हूँ फिरनी, जो कि लास्ट 3 डेज़ से मैं बोल रही थी अम्मी से और इनसे कि मैं कुछ मीठा बनाऊँगी, कुछ मीठा बनाऊँगी। तो आज मैंने मीठे में वो बनाया राइस पफ का गुड़ के साथ लड्डू, और फिर आज अभी बना रही हूँ फिरनी, क्योंकि ना अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नर्व पेन है तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि यहाँ फिर बन रही है फिरनी। अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है क्योंकि अम्मा मेरी ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हैं। और यहाँ पे बन रहा है चावल और दाल बन चुकी है, और अभी बस सब्ज़ी बनानी है मुझे, और गर्मा गर्म रोटी यहाँ डालूँगी। तो आप सब भी बने रहे। मैं ड्राई फ्रूट्स कुछ कट कर रही हैं, नमाज़ पढ़ चुकी हैं ये ईशा की, और मुझे अभी पढ़नी है। मम्मा कट गया। आज बनी है फिरनी, दाल, सब्ज़ी, आलू, राजमा दिन का, चावल सब। ये है मम्मा डिनर करते हुए, और फिर मैं करूँगी, और ज़ैब यहाँ डिनर कर रहे हैं। ये देखिए, इनको डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठना है। चलो बैठ।